ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರೋದು ಪನಗ ಎಂಕಲೆಗೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬರತ್ತೊಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಖಾಲಿ ಅರಿಯತ್ತ ಬಕದಾದೊಂದು ಬನ್ನಿ। नमस्कार साथियों, कर्नाटक में होने वाले विधानसभा के चुनावों को चंद घंटों की देरी है। ऐसे में कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, क्या नया चेहरे पर दाव लगेगा या फिर पुराने नेता की लॉटरी लगने वाली है, यह सवाल इन दिनों हर किसी के दिलो जहन में है। और किस पार्टी की सरकार बनेगी यह जानने को हर कोई बेताब है। लेकिन कर्नाटक के चुनावों से ऐन पहले एक ओपिनियन पोल के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है, जिसमें यह लगभग साफ हो चुका है कि इस बार कर्नाटक में सरकार किसकी बनने जा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को छूती है तो कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर बीजेपी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छूती है तो कौन जीतेगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से नीचे रही तो त्रिशंकु सरकार बनने के भी कहीं कहीं कवायद बताए जा रहे हैं। अगर त्रिशंकु सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह पूरा इस वीडियो के माध्यम से साफ हो जाने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में इन दिनों कौन से नेता आगे बताए जा रहे हैं, हम आपको बता देते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए हाई वोल्टेज प्रचार आज पूरी तरह से समाप्त हो जाने वाला है। 10 मई को मतदान होने वाला है और वोटों की गिनती 13 मई को होने वाली है। लेकिन अभी यह अनिश्चित है कि कौन सरकार बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि चुनाव से पहले सर्वे भी एक दूसरे की तरफ इन दिनों झूलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या नतीजे आते हैं इस पर निर्भर करते हुए मुख्यमंत्री के पद के लिए जिन दावेदार के नाम आगे चल रहे हैं उनकी तस्वीरें भी लगभग साफ होती दिख रही है। ऐसे में कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इन दिनों कौन आगे बताए जा रहे हैं। सिद्धारमैया की सबसे पहले बात करें तो यह मैसूर जिले के सिद्धारमनहुंडी से आते हैं और 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को राज्य में 113 सीटों पर बहुमत मिलता है तो सिद्धारमैया सबसे पहली पसंद बताए जा रहे हैं। अगली साथियों हम बात कर लेते हैं शिव कुमार की। डीके शिव कुमार का मानना है कि मुख्यमंत्री की बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उनके पास से एक अच्छा मौका बताया जा रहा है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी ने लगभग दर्जन भर मंदिरों और देवी देवताओं की पूजा की और मुख्यमंत्री बनने के उन्होंने कामनाएं की। अगर बसवराज बोम्मई की बात करें तो जेडीयू से बीजेपी में आए और 22 महीने मुख्यमंत्री भी रहे। बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हर किसी के पसंदीदा चेहरा नहीं है। भले ही पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर ले, लेकिन बसवराज बोम्मई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एक बाहरी है। 2006 में बीएस येदियुरप्पा के कहने पर जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। हम आपको बता देते हैं अगर प्रहलाद जोशी की बात करें तो हुबली धारवाड़ क्षेत्र से 4 बार सांसद रहे। प्रहलाद जोशी का कद 2019 में मोदी कैबिनेट में मंत्री रहने से उनका कद भी बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय मामलों में मंत्री प्रहलाद जोशी को पूरी तरह से अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने का पाया गया है। ऐसे में अगर ऐसा हुआ तो इनका भी नाम मुख्यमंत्री की रेस में बताया जा रहा है। तो आइए साथियों नजर डालते हैं कर्नाटक के उस ओपिनियन पोल पर जहां पर कौन जीत रहा है। कर्नाटक को हम सभी अलग अलग रीजनों में भागों में बांट करके हम वो पूरा ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखे जहां पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। तो साथियों आप कर्नाटका से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दें और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कर्नाटक के मैसूर सिटी की बात करें तो यहां पर 11 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर बताई जा रही है। 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है और जेडीएस को 5 सीटें जा रही है। शिवमोगा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, जेडीएस और अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, कांग्रेस पार्टी को 5 और जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर गदग की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1, कांग्रेस पार्टी को 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर धारवाड़ की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। चिकमंगलुरु की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी निराश होना पड़ सकता है। दावणगेरे की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा, अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। दक्षिण कन्नड़ 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी को 2, कांग्रेस पार्टी को 5, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जिला चित्रदुर्ग है जहां पर 6 विधानसभा की सीटें, यहां पर मुकाबला पूरी तरह से त्रिकोणीय बन चुका है।
दो सीटें बीजेपी को, 2 कांग्रेस, 2 जेडीएस के खाते में जा रही है। बात अगर चामराजनगर की 4 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर 3 सीटें भाजपा को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बीजापुर की 8 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। कोलार की बात करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है। बात अगर बिदर की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं, भाजपा को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल रही है, जेडीएस का खाता नहीं खुल रहा है, तो अदर पार्टी को भी यहां पर निराश होना पड़ सकता है। बेल्लारी की 9 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेलगाम की 18 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर भाजपा को 5 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है, अदर के खाते में 1 सीट। तुमकुर 11 विधानसभा की सीटें, भाजपा को 6, कांग्रेस पार्टी को 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बात अगर बेंगलुरु शहर की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से भाजपा को 1 सीट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें जा रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट मिल रही है, अदर का खाता नहीं खुल रहा है। बेंगलुरु ग्रामीण की बात करें यहां पर 28 सीटों में से बीजेपी को 10 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर 15 सीटों पर कब्जा कर रही है, जेडीएस के खाते में 3 सीटें जा रही है। बागलकोट की 7 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर हो रही है, 3-3 सीटें दोनों पार्टियों को मिल रही है, जेडीएस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर का साथियों कर्नाटक में कैसे सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर कर्नाटक की जनता ने क्या राय दी है वो भी हम आप लोगों को दे देते हैं, तो आप बने रहे वीडियो में। कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव को मतदान के लिए मतदाता तैयार बैठे हैं, क्योंकि 10 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कर्नाटक की जनता का सियासी मूड क्या है वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। कर्नाटक की जनता किसे सीएम चुनेगी और किसे इस बार नकार देने वाली है, इसको लेकर के एक ओपिनियन पोल में जो खुलासा हुआ है वो भी हैरान कर देने वाला है। कर्नाटक में सरकार बनाने के इन दिनों 2 विकल्प भी बताए जा रहे हैं। पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस प्लस जेडीएस अगर आए तो इस सूरत में कांग्रेस पार्टी 105 और जेडीएस की 32 सीटें मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास में 137 विधायक हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी यहां पर गठबंधन वाली सरकार बना सकती है अगर बहुमत के आंकड़े से दूर रही तो। और दूसरा विकल्प एक यह भी है, अगर जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाती है और बीजेपी यहां पर 85 सीटें जीतती है तो 32 और 85 मिलाकर यहां पर बीजेपी के पास 117 विधायक बन सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार कर देती है तो यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन कर्नाटक का इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में सीधी टक्कर बताई जा रही है और दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े को करीब नजर आ रही है, अगर छू भी सकती है और नहीं भी छू सकती है। ऐसे में कर्नाटक के चुनावी नतीजों में यह साफ हो जाएगा कि इस बार कर्नाटक की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। तो साथियों आए बने रहे आप हमारे चैनल में, तब तक मिलते हैं हम नए वीडियो में। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें कि कर्नाटक में अगले 5 सालों के लिए किस पार्टी की सरकार बने तो ठीक रहे।